Good morning, friends. After a long time, today I will post a small case, and rather I will share my experience with you people, how I treat that case with the help of mind rubrics. So let's start the case. केस में जो ये वीडियो रिकॉर्डेड केस है, लेकिन आपको मैं उसका वर्बाटिम पढ़ के सुनाऊंगा, तो कुछ मिस ना हो जाए इसलिए मैं इसको एक नोट बना दिया हूँ। तो उसमें से मैं आपको देखकर केस के बारे में बता रहा हूँ और बाद में उसका एनालिसिस दूंगा कि क्या दवाई में दिया था। ए मेल पेशेंट ऑफ एज अराउंड 45 years, by profession doing land and building business, came to me for consultation of multiple complaints. But presently he is more trouble with tinea, that means fungal infections around the thigh, groin, hand and some other parts of the body. Other complaints, he has other multiple complaints like severe acidity and lack of sexual power, quick seminal discharge, painful hemorrhoids with infrequent bleeding per annus. Generally stool is constipated. तो पेशेंट बोल रहा है, लेकिन वो बोला कि सर मेरा प्राइमरी रीजन टू कम टू यू इज बिकॉज ऑफ दिस स्किन प्रॉब्लम। ये स्किन प्रॉब्लम के चलते मैं बहुत परेशानी हूँ। इतना इचिंग होता है कि ना मैं ठीक से काम कर पाता हूँ, ना कुछ ठीक से कर पाता हूँ। आई हैव टेकन एलोपैथी, आयुर्वेदिक and homeopathy also, but not getting relief from it permanently. So I asked him, what you think about your this suffering? आप इतने दिन से इसको ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप इसमें से पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहे, तो आपका सोच क्या है? आप व्हाट इज योर थिंकिंग ऑन दिस? सर आप जानते हैं मेरा जो प्रोफेशन, हम लोग हर दिन शाम को घर में हो या होटल में हो या फ्रेंड्स के घर में हो, वी यूज टू ड्रिंक अल्कोहल, और उसमें बहुत एन्जॉय आता है मेरे को, एंड उसमें मेरा बहुत इंक्लिनेशन है। एंड ड्रिंक के साथ आई यूज टू टेक लॉट्स ऑफ नॉन वेज, बहुत सारे चटपटा चीज़ भी हम लोग लेते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम के चलते 8-10 दिन से आई हैव नॉट टच्ड अल्कोहल, and I have also not gone to my friends and I am avoiding them. Then I asked why. Every month at least sir once, or we will go for outing and we will do party there, that also I am avoiding now. उसके चलते मेरे को अच्छा नहीं लगता है, एक डिप्रेशन सा जैसा लग रहा है। देन आई आस्क्ड, आप बोल रहे थे कि आपका एसिडिटी का शिकायत है, आप बोल रहे इतना पार्टी कर रहे हैं, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? यस सर, फॉर दिस आई यूज टू टेक ए टैबलेट एवरी मॉर्निंग। आई हैव नॉट स्टॉप्ड दैट टैबलेट, क्योंकि हर दिन शाम को मैं फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता हूँ, तो एसिडिटी के चलते उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं रोज़ सुबह एक एसिडिटी का गोली ले लेता हूँ। सर आई वांट यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई दिस स्किन प्रॉब्लम फास्ट। पेशेंट बोल रहा है सर दूसरा बात छोड़िए, मैं ये स्किन प्रॉब्लम से बहुत परेशानी हूँ, इसको पहले आप ठीक करवाइए, इसके चलते मैं बहुत परेशानी में हूँ। डॉक्टर आई टोल्ड, इफ़ राइट मेडिसिन गिवन इन होम्योपैथी, आपको ठीक सही दवाई लग गया तो आप सब प्रॉब्लम से ठीक हो जाएंगे। देन देयर ही टोल्ड इमीडिएटली, डॉक्टर मेरे को विश्वास है आप सब प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे, लेकिन अभी फास्ट मेरा ये स्क्रीन को पहले ठीक करा दो। डॉक्टर, देन आई टोल्ड ओके लेट मी ट्राई। इसमें से देयर ही जस्ट पुल्ड हिज चेयर टू लिटिल फॉरवर्ड, सामने थोड़ा झुकाया चेयर को पुल करके, एंड विथ लिटिल नमस्कार जैसा ऐसे जैसा करके हुए बोला, सर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम मैं जो होम्योपैथी लिया था, फास्ट मेरा इचिंग बहुत बढ़ गया था,
मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली ऐसी दवाई दे जिसमें मेरा प्रॉब्लम ना बढ़े, क्योंकि उसको मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊँगा। और अनदर थिंग, देन आई आस्क हिम, टेल समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। तो पेशेंट ने बोला विथ स्माइल, ही सेड, सर आई लव टू डू पार्टी, गो फॉर आउटिंग, एन्जॉय विथ फ्रेंड्स, बट नाउ ऑन अकाउंट ऑफ फियर ऑफ दिस डिजीज आई एम अवॉइडिंग टू डू ऑल। आप सोचते हैं कि ये सब करने करने से आपको ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। पेशेंट, नो सर, मेरे को पता नहीं। आई आस्क्ड हिम, आप अवॉइड कर रहे हैं जो बोल रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि ये सब चीज़ करने के बाद आपको ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो देयर पेशेंट इज टेलिंग, नो सर, मेरे को पता नहीं, मेरे को पता नहीं कि इसके चलते ये सब बढ़ जाता है कि क्या है, लेकिन सब लोग ने मना किया है कि तुम घर में हो, ये हो कि तुम ये मत करो। मैं भी सोचा कि इसके वजह से मैं भी ये हो रहा है शायद, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दिस सर माई लाइफ हैज़ बिकम सो डल एंड डिप्रेसिव। आप तो जानते हैं सर, हमारा बिजनेस में कितना टेंशन है। दिन भर टेंशन लेते हैं, टेंशन टेंशन। तो शाम को थोड़ा अल्कोहल ड्रिंकिंग करने के बाद, अनपार्टी हो जाने से मन में खुशी आ जाता है। दिन भर का चीज़ भूल जाते हो, इतना स्ट्रेस लेके नहीं तो नींद नहीं आता है। इसलिए ये सब चीज़ हमारा एक हैबिट हो गया है और हमको अच्छा लगता है। देन one thing need to be observed, when the patient was telling all the thing, when he was telling about his outing, his party, his drinking habit, his enjoyment, there is very much माने उसको आपको ऑब्जर्व करने का लायक है वो कितना खुशी है। लेकिन जो चीज़ उसको नेगेटिव इफेक्ट देता है, वो चीज़ जब वो बोलता है, उसका फेस में एक जैसा ग्लूमी सैडनेस जैसा सल्की का जैसे फेस हो जाता है। ये एक चीज़ ऑब्जर्वेशन में था। और दूसरा चीज़ मैं उसको पूछा कि आप तो अभी बोल रहे हैं 8-10 दिन से, या बीच बीच में ऐसे आप नहीं करते हैं, छोड़ दिए हैं, तो इसको चलते आप क्या कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? बोला सर कैसे मैनेज करेंगे, अभी ये प्रॉब्लम इतना बढ़ गया, इतना परेशानी दे रहा है, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, फ्रेंड्स को अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन क्या करूँ, कैसे? मैं पूछा आप तो मैनेज कैसे करते हैं, ये तो इतने दिन का आपका ये कैसे सर मैनेज करूँ? यदि कभी कभार थोड़ा सा कम हो जाता है, किस दिन मेरे को कम लगता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, वो चले जाता हूँ, थोड़ा सा हल्के से पार्टी कर लेता हूँ। लेकिन दूसरे दिन क्या करूँ, टीवी देखूँ, मोबाइल देखूँ, देख के मैं थोड़ा सा मन को समझा लेता हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। आप थोड़ा मेरे को ठीक करवा दीजिए सर, ये ठीक होने के बाद मैं अल्कोहल ले पाऊँगा ना? ही पुट ए क्वेश्चन टू मी। देन आई टोल्ड हिम, देखिए डॉक्टर के नाते मैं तो आपको कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ठीक हो या ना ठीक हो, अल्कोहल कभी लो, लेकिन देखेंगे, आप दवाई पहले खाओ, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये था केस मेरे सामने में। तो एक चीज़ इसको मैं पहले इसको अभी एनालिसिस करते हैं। मैं इसका पहले एक रूब्रिक मेरा मन में आया कि जब ये पहले भी होम्योपैथी खा चुका है एंड अदर ट्यूब्स, स्टीरॉयड ट्यूब्स वगैरह बहुत मार चुका है, लेकिन ये फंगल डिजीज आपको पता है बहुत ऑब्स्टिनेट होता है, जाना थोड़ा टाइम लगता है। और इसको पहले जो दवाई दिए थे जो डॉक्टर होम्योपैथी का वो खाया था, उस टाइम पहले थोड़ा इनिशियल एग्रावेशन हुआ था, तो इस चीज़ को वो लास्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है, इसलिए इस टाइम ये पहले मेरे को कसरत कर दिया। कैसे किया? बैठा था, थोड़ा सामने झुक आया, ऐसे करके मेरे को बोला कि सर ऐसे दवाई दीजिए जैसे मेरा, मैं जानता हूँ होम्योपैथी में थोड़ा बढ़ जाता है, वो चीज़ जैसे नहीं होगा। तो पहला रूब्रिक आई टूक गेस्चर कसियस, गेस्चर कसियस, वो एक गेस्चर बना के डॉक्टर को कसियस कर दिया कि ये चीज़ ना होना चाहिए। और दूसरा रूब्रिक जो मैं लिया कि दैट इज चीयरफुल हैप्पीनेस टेंडेंसी पॉल्यूशन आफ्टर, चीयरफुल हैप्पीनेस टेंडेंसी पॉल्यूशन आफ्टर,
ये हम लोग कंप्लीट रिपोर्टरी में मिलेगा इसको। इसका मतलब क्या, पेशेंट क्या बोल रहा है कि सर दिन भर का जो इतना टेंशन आपको पता है, ये सब चीज़ टेंशन होके शाम को आके थोड़ा बहुत पार्टी फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के बाद 2-3 पैक लगाने के बाद मन में एक एनर्जी सा भर जाता है, खुशी आ जाता है, वो दिन भर का जो टेंशन दूर हो जाता है। तो हियर क्या हुआ, पॉल्यूशन क्या हुआ। पॉल्यूशन का मतलब क्या है, समथिंग कैन कॉज इरिटेशन और हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन और एनवायरनमेंट। अल्कोहल क्या करता है, ए थिंग ऑफ इम्प्योर, तो ये चीज़ एक पॉल्यूशन जैसा है, लेकिन वो चीज़ करने के बाद इसको चेयरफुल आ जाता है। तो सेकेंड रूब्रिक आई टूक चेयरफुल पॉल्यूशन आफ्टर। एंड अनदर थिंग आई ऑब्जर्व, जैसे आपको मैं बताया ये ऑब्जर्वेशन में था कि पेशेंट जब उसका फेवर का चीज़, क्योंकि उसको चाहिए कि एन्जॉयमेंट, उसको चाहिए पार्टी करना, ये सब चीज़ अभी इसका डिजीज़ के चलते ये नहीं कर पा रहा है। तो जब ये चीज़ ये अपने फेवर में बोलता है, मतलब सर ये करने में मेरे को ऐसा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, उसका मन में एक एनर्जी सा फील हो जाता था। तो आई टूक रूब्रिक एक्साइटमेंट एग्रीबल। एक्साइटमेंट एग्रीबल, वो सब चीज़ एक्साइटमेंट जब भर देता था उसका मन में, एक्साइटमेंट आ जाता था वो चीज़ बोलने के टाइम में, उसका अंदर में एक ऐसा एनर्जी भर जाता था। लेकिन वो चीज़ के वजह से वो अभी नहीं कर पाता है इस स्किन डिजीज के, जब वो चीज़ वो बोल देता है उसका नेगेटिव फेवर में, उसका मन में एक सैडनेस भर जाता था। तो आई टुक एक्साइटमेंट एग्रीबल, मतलब वो जो चीज़ उसको एक्साइटमेंट दे रहा था वो चीज़ अभी नहीं कर रहा है, लेकिन वो जो बोलता था, जब वो एक्सप्रेस कर रहा था कि सर इसके चलते हमको एन्जॉयमेंट आता था, तो दैट्स वाई आई टूक द रूब्रिक एक्साइटमेंट एग्रीबल। एंड अनदर थिंग आई टूक अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, उसको हमेशा अम्यूजमेंट ही चाहिए, इसके चलते वो उसका लाइफ को एंजॉय कर रहा था, दिन भर का थकान उसको मिटा देता था, ये चीज़ अभी नहीं कर पा रहा है। तो उसका नेक्स्ट था एक्साइटमेंट, सॉरी अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस केस वाज, एंड द प्रेस्क्राइबिंग रूब्रिक इन दिस केस वाज अनदर रूब्रिक आई टूक एनुई एंटरटेनमेंट अमेलोरेट्स। वो क्या बोल रहा था कि अभी ये सर मेरे को आप जल्दी ठीक करवा दीजिए, मैं फ्रेंड्स के साथ अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, मंथ में एक बार कभी कभी 2 बार आउटिंग हो जाता था, उसमें हम लोग पार्टी करते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन अभी इसको लगा कि ये मैं जो कर रहा हूँ और सब लोग मना किए कि इसके चलते मेरा ये परेशानी बढ़ जा रहा है, अभी मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो अवॉइड करने में मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो कंट्रोल नहीं करने से मैं पता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं, सर कैसे मैनेज करूँ, मेरा लाइफ जैसे डॉल हो गया, जैसे डिप्रेसिव हो गया, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है कि दिन भर हम लोग टेंशन होके आते हैं, हमारा जो बिजनेस है इसमें हमको थोड़ा एन्जॉयमेंट चाहिए, वो मेरे को वो करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाता हूँ। तो आप मैनेज कैसे करते हैं, कैसे मैनेज करूँ सर, थोड़ा टीवी वगैरह कुछ करके, स्पोर्ट्स या कुछ करके थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगता है। वो जो एनुई होता है, जो बोरड्रम, एनुई मतलब बोरड्रम, वो थोड़ा एंटरटेनमेंट में, कुछ एंटरटेनमेंट चीज़ करने में हमको आराम देता है। तो दैट्स वाई आई टूक द रूब्रिक एनुई एंटरटेनमेंट। तो ये सब रूब्रिक को हम जब मिलाएंगे तो हमारा रिपर्टरी में एक दवाई आएगा, दैट इज पाइपरमेथिसिकम। तो आई प्रेस्क्राइब हिम स्टार्टिंग डोज 30 पोटेंसी में, और ये पेशेंट को 30 पोटेंसी में देने के बाद इनिशियली लिटिल बिट, तो आपको पता है कि स्टीरॉयड वगैरह लगा के रखा है, तो थोड़ा सा तो एग्रेवेट होगा ही होगा, बट उसको बहुत समझा के थोड़ी दिन के बाद थोड़ा आराम आया, फिर बीच बीच में बढ़ रहा था, ऐसे ऐसे करके हमको 5-6 महीना लग गया पेशेंट को नॉर्मल करने में, और बीच में 200 और लास्ट 1 1 डोज दिए थे। उसके बाद उसको अभी 8-9 महीने हो गए और डिजीज़ में कोई रिकरेंस नहीं है, और उसके साथ भी उसका जो एसिडिटी वगैरह है वो सब चीज़ भी कंट्रोल हो गया। लेकिन एक चीज़ है, पहले से वो समझदार हो गया, लेकिन कम्प्लीटली वो छोड़ा नहीं उसका ड्रिंकिंग हैबिट को। तो ये केस छोटा सा केस था, इसके बारे में मैं ज़्यादा कभी इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जैसे नुई एंटरटेनमेंट में हमारा 3 मेन रूब्रिक है, सॉरी रिमेडी है, एक है अरोमेटालिकम, एक है लिलियम ट्रिग। तो हम इसको कभी इन डिटेल में आपको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम ये तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे।
आज मैं इतना ही फोकस कर रहा हूँ। तो जैसे ऑरम मेटालिकम का एक चीज़ है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी में मेरी स्ट्रांग है। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रांग हो के वो कभी कभी सुइसाइडल में जाता है, तो उसमें उसका बोर्डरो मेनू ही आता है, वो कैसे डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। और लिलियम ट्रिक का एक ऑल्टरनेटिंग स्टेट रहता है मोरालिटी एंड सेक्सुअलिटी के अंदर में, तो उसको वो कैसे बोर होकर एनू एंटरटेनमेंट जाता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। वो हम बाद में कभी मैं दूसरा वीडियो में आपको समझाऊंगा। आई होप ये केस को आपको अंडरस्टैंडिंग में आ गया। इसको देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।